अगर पुलिस केस होता और पुलिस ने अपने हिसाब से अनुसंधान के दौरान उनको गिरफ्तार कर लेती तो सवाल उठता कि आपने एक सांसद को कैसे ऐसे केस में गिरफ्तार कर लिया जिसमें 7 साल से ज़्यादा का सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ तो MP MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, इसलिए पुलिस कर रही है कि उसको तामील कराना उसकी मजबूरी थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल शुक्रवार देर रात हुए पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब केंद्र के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। अब उनके ट्वीट में क्या है और क्या है इसके अंदर पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया है इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, गिरफ्तारी को लेकर तो पूरा बकचक हुई, पुलिस और पप्पू यादव के समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई। पप्पू यादव भी अड़े रहे और पुलिस भी अड़ी रही और आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब IGMS में उनका हेल्थ चेकअप हुआ, उसके बाद PMC ले जाया गया है और थोड़ी देर में हो सकता है कोर्ट में पेशी हो उनकी। अब सबकी नज़र कोर्ट पर टिकी हुई है कि कोर्ट क्या करता है। लेकिन इस बीच मैंने पहले भी कहा था आपको कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सियासी उबाल आएगा और वो उबाल आ चुका है। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं भाई, उन्होंने ट्वीट किया है पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर और उन्होंने लिखा है कि पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर से सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वहीं पुराना भाजपा NDA मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। आगे लिखते हैं राहुल गांधी कि इस बेटी के लिए न्याय की आवाज़ बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़ा हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज़ को डराया और दबाया जा सके। तो राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। सबसे चिंताजनक तथ्य ये है, राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि सबसे चिंताजनक तथ्य ये है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती। यह एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और इस सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंख मूंदे बैठी है। यह राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। यह बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये राजनीति वो नहीं कर रहे हैं पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर, बल्कि ये बिहार की हर बेटी के इज्जत का सवाल है, हर बेटी के सुरक्षा का सवाल है। तो अब तो मामला तुल पकड़ेगा। अभी तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और विधानसभा के सत्र में भी कांग्रेस पार्टी तो अब उठाएगी इस मुद्दे को। हाँ, तेजस्वी यादव पप्पू यादव के बीच 36 का रिश्ता है। भले तेजस्वी यादव इसको तुल नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि उनके नेता ने उठा दिया है मामला, तो कांग्रेस पार्टी तो जरूर सवाल उठाएगी। माले के लोग भी सवाल उठा सकते हैं। तो अब सियासत होगी। सर, गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव भी ट्वीट किए। बिल्कुल, पप्पू यादव ने गिरफ्तारी के बाद ट्वीट किया और कहा कि जितना भी डराना है डरा लो, धमका लो, ये शेर डरने वाला नहीं है और बेटियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। तो पप्पू यादव ने तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद ट्वीट किया और अब राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है। तो कई नेताओं की प्रतिक्रिया अब आएगी क्योंकि अब पप्पू यादव के समर्थक उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि 7 साल से जिस केस में कम सजा का प्रावधान हो तो उस केस में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि भाई ये गिरफ्तारी पुलिस ने खुद नहीं की है, बल्कि कोर्ट के समन का पालन नहीं किया पप्पू यादव ने कई बार, और कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस अपने जगह पर सही है, लेकिन पप्पू यादव को समर्थक सवाल तो उठाएंगे क्योंकि पप्पू यादव गिरफ्तारी के दौरान कह रहे थे बार बार कि मैं तो कोर्ट में पेश होने आया हूँ, मुझे हाउस अरेस्ट करके रखिए, कल मैं कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको मौका नहीं दिया। तो पप्पू यादव के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि एक सांसद को अपमानित करने के लिए, डराने धमकाने के लिए बदले की कार्रवाई की गई है। और उनके समर्थक ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था कि इनसे एक चिट्ठी भी नहीं पकड़ाती है, चिट्ठी भी नहीं पकड़ी जाती है। तो अब तो पप्पू यादव को ही पकड़ के दिखा दिया है। तो पप्पू यादव के खिलाफ वारंट था, उनको शायद इस बात का इल्म न हो और उन्होंने इस तरह का बयान दिया तो पुलिस एक्शन में आ गई। मतलब अब सरकार को ही कटघरे में खड़ी कर रही है उनके समर्थक।
हाँ, तो समर्थक तो करेंगे ही, आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन पुलिस ने तो कानून के हिसाब से ही काम किया है और पुलिस को अधिकार है कि कभी भी किसी को वारंट जारी है तो गिरफ्तार कर सकती है। तो पुलिस ने तो कानून के बाहर जाके कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब जो नया एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, वो क्या कहता है, जिस केस में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान नहीं हो, गिरफ्तार करना जरूरी है या नहीं, कोर्ट से अगर गिरफ्तारी का वारंट जारी है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। 35 साल 30 साल पुराना मामला है, ऐसे वो भी ज़मीन से संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे केस में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस का तो यही कहना है ना भाई कि हमने अपने मन से कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर पुलिस केस होता और पुलिस ने अपने हिसाब से अनुसंधान के दौरान उनको गिरफ्तार कर लेती तो सवाल उठता कि आपने एक सांसद को कैसे ऐसे केस में गिरफ्तार कर लिया जिसमें 7 साल से ज़्यादा का सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ तो MP MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, इसलिए पुलिस कह रही है कि उसको तामील कराना उसकी मजबूरी थी, तो उसने कानून का पालन किया है। लेकिन अब ये राजनीति होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने ये उम्मीद तो नहीं थी कि राहुल गांधी बोलेंगे। अब तो पुलिस को लोकसभा के स्पीकर को भी खबर देनी पड़ेगी कि बतानी पड़ेगी कि क्यों पप्पू यादव की गिरफ्तारी जरूरी थी। तो पुलिस ने सब कुछ पहले ही तैयारी कर लिया है, ऐसा नहीं है। पुलिस को नहीं पता है कि लोकसभा स्पीकर को जानकारी देनी पड़ेगी कि एक सांसद की गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। संसद चल रहा है ना भाई, तो संसद चल रहा है और ऐसे में सांसद की गिरफ्तारी हुई है तो ये मामला तुल पकड़ेगा संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक। तो अब देखना होगा कि अब पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी के बाद क्या कुछ होता है। इस पूरे मुद्दे पर जो भी अपडेट आएगी अब सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है, सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।